दोस्तों, जय हिंद। मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं आपके लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। और ये गुड न्यूज़ है, पंजाब नगर निगम में फायरमैन की भर्ती आई है ग्रुप सी के अंडर। अब ग्रुप सी का मतलब है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो सारे ये रिक्रूटमेंट फिल कर सकते हैं, चाहे क्वालिफिकेशन कुछ भी दी गई हो। हालांकि इसमें तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th ही मांगी है उन्होंने, तो ये तो वो डेफिनेटली फिल कर ही सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह की वैकेंसीज है और कितनी पोस्ट है जो फिल करनी है। तो किस तरह की वैकेंसीज है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फायरमैन की वैकेंसीज है। आई एम श्योर आप सबको मालूम है कि फायरमैन क्या होता है और उसका काम क्या होता है। फायरमैन जो ये फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके साथ काम करते हैं आग बुझाने का। तो ये बहुत एक इजी सा जॉब है, जिसे ये समझ लिया जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन ये जॉब काफ़ी इजी है। स्पेशली ट्रेनिंग के बाद आपका जॉब काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पंजाब नगर निगम फिल करना चाहता है वो है 1007 वैकेंसीज़, और ये सिर्फ पंजाब वासियों के लिए है। जो सिर्फ पंजाब से हमें सुन रहे हैं वही ये जॉब फिल कर सकते हैं। अगर आप मुझे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या किसी भी और स्टेट से सुन रहे हैं तो आप ये फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि आपका 10th में जो है पंजाबी का सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी अगर आप पंजाब से नहीं हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको सारी रिजर्वेशन, जैसे कि एससी कास्ट की रिजर्वेशन या एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन, ये सारी जितनी भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंजाब वासियों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो मेनली ये पंजाब के लोग ही फिल करेंगे इस जॉब को। मेनली ये पंजाब के लोगों के लिए ही ये जॉब है। और 1007 वैकेंसीज यहाँ पे है फायरमैन की। चलिए आगे चलते हैं। लोकेशन, अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये पंजाब की वैकेंसी है। तो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लग सकती है। आप अपना जो स्टेट है वो तो चूज़ कर सकते हैं पंजाब, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चूज़ नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको वही मिलेगा जो भी पंजाब गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होगी। तो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे स्पेशल पार्ट, एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट प्योरली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं अगर जनरल की, तो 37 ईयर तक जितने भी जनरल लोग हैं वो 37 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल है और 37 से ऊपर आपकी एज हो चुकी है तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरीज की। तो यहाँ पे एससी, एसटी और जो अपने है क्या बोलते हैं उसको, एससी, एसटी और बीसी, यस, बैकवर्ड क्लास, इनको 5 साल की छूट दी गई है, 5 साल की रिजर्वेशन दी गई है। तो ये 42 ईयर तक अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, यानी साबका फौजियों की। देखिए, आपके लिए क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एक्चुअल एज में से, मान लीजिए आपकी उम्र है 50 साल, 50 ईयर, ठीक है, और आपने 27 ईयर की जॉब की है। तो 50 में से 27 गए तो कितना आ गया, 23 आ गया, है ना। और जनरल की एज तो 37 ईयर है, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँ, ये सब चीज़ें भूल जाऊँ, एक्चुअल एज ये वो सब कुछ भूल जाऊँ, तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर आप 60 ईयर, 60 साल से नीचे हैं, मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल है, ओबीसी है या एससी है, कुछ भी है, अगर वो 60 साल से नीचे हैं तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनरल के लिए 37 साल, ओबीसी या बीसी, एससी और एसटी के लिए 42 ईयर यानी 42 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 60 साल से कम का होना ज़रूरी है अगर आपने ये फॉर्म फिल करना है तो। आगे बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यानी कितनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए अगर आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10th पास होना आपका ज़रूरी है। अब 10th आपने किस बोर्ड से की है इस पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आपने पंजाब बोर्ड से की है, आपने सीबीएसई बोर्ड से की है, आपने आईसीएसई बोर्ड से की है, या फिर आपने हिमाचल हरियाणा से की है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कंपलसरी है कि 10th क्लास में आपने पंजाबी का पेपर दिया हो। अगर आपने पंजाबी का पेपर नहीं दिया, फिर चाहे आप पंजाब से भी हैं, आप इस फॉर्म के लिए, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज बेसिक जो पंजाबी है वो सबको आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जॉब पंजाब में है।
ठीक है। तो पंजाब में जॉब करने के लिए पंजाबी आना कंपलसरी होता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल कंडीशंस भी उन्होंने दी है। पहले मैं लड़कों के लिए बताऊंगा, फिर लड़कियों के लिए बताऊंगा, ठीक है जी। तो पहले लड़के सुन ले। लड़कों की जो हाइट है, ठीक है, हाइट वो 5 फीट 5 इंच कम से कम होनी चाहिए। एक्स-सर्विसमैन के लिए भी ये चीज़ लागू होती है, यानी आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा होनी चाहिए चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हाइट की बात की, 165 सेंटीमीटर मिनिमम है लड़कों के लिए। और क्या कंडीशन है लड़कों के लिए ये भी जान लेते हैं। जो आपकी चेस्ट है, जो आपकी छाती है, ठीक है, वो बिना फुलाए 85 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला के 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है ये। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो रखी गई है लड़कों के लिए, वो है उनकी आई साइट के बारे में, ठीक है, उनकी आंखों के बारे में। मतलब वो बिल्कुल 6/6 होनी चाहिए, कोई भी ग्लासेस नहीं लगे होने चाहिए आपको, किसी तरह का चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, आपकी नज़र वीक नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस है। 165 सेंटीमीटर की हाइट, 85 सेंटीमीटर की चेस्ट, 89 सेंटीमीटर फुला के, और आपकी जो निगाह है, जो जिसको हम पंजाबी में निगाह बोलते हैं, आई साइट है, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ग्लासेस के बगैर। बात करें अगर लड़कियों की, तो लड़कियों की हाइट यहाँ पे सेम है, ठीक है, 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए लड़कियों की भी, 5 फीट 5 इंच। और उनकी आई साइट बिल्कुल लड़कों की तरह परफेक्ट होनी चाहिए, बिना किसी ग्लासेस के, बिना किसी चश्मे के होनी चाहिए। लड़कियों के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन दी गई है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। जो चेस्ट वाली कंडीशन है, जो छाती वाली कंडीशन है, वो सिर्फ लड़कों के लिए दी गई है, ऑब्वियसली वो लड़कियों के लिए नहीं है। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा, रेस कितनी होगी, क्या क्या करना होगा, वो आपको बता देता हूँ। ये लड़कों और लड़कियों के लिए सेम है, तो दोनों ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 मीटर भागना है 1 मिनट में, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है, 100 मीटर तो हम 8 सेकंड में भाग लेते हैं, जैसे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है। देखिए 91 मीटर मतलब 91 मीटर आपको 1 मिनट में भागना है, लेकिन आपको 60 किलो का स्टोन भी दिया जाएगा, एक पत्थर होता है, वो उठा के भागना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस डाला है, बिकॉज ये फायरमैन की जॉब है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फायरमैन वालों के पास बहुत बड़ी सी पाइप होती है जो काफ़ी भारी होती है, 40-50 किलो की होती है, उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो वो उठा के वो भागते हैं, ठीक है, और फिर वो आग बुझाते हैं। तो यहाँ पे वैसी ही फिजिकल कंडीशन आपके लिए रखी गई है कि 91 मीटर आप भागो 1 मिनट में, वो तो ईजी है, लेकिन हाथ में 60 किलो का स्टोन भी होगा, और साथ में आपको रस्सी भी चढ़ के दिखानी पड़ेगी, जो ज़मीन से तकरीबन 8-10 फुट ऊंची होगी, ठीक है, ज़मीन से 8-10 फीट ऊपर होगी वो रस्सी, वो भी आपको चढ़ के दिखानी है। इसका मतलब इसका फिजिकल इतना इजी तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिस के बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो। और इसके अलावा पंजाबी 10th में पास होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पैकेज की, किस तरह की सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे जो मैं बताऊँगा वो सिर्फ बेसिक बताऊँगा, 19,900 रुपये, ठीक है जी। ये क्या हो गया, हाँ, 19,900 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी होगी पंजाब सरकार की तरफ से। ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर हम बाकियों की बात करें, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, DA, FRA, HRA वगैरह जो भी होता है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना देगी, लेकिन बेसिक जहाँ तक बात है, फायरमैन की जो सैलरी होती है तकरीबन 20,000 रुपये होती है, 19,900 टू बी एग्जैक्ट। आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे हम बात करेंगे, किस तरह का। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पे आपका ऑब्वियसली रिटन टेस्ट दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। उसमें क्या सिलेबस होगा, वही इंग्लिश होगी, वही GK होगी, वही रीजनिंग होगी, वही मैथ्स होगा। गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आप उस टेस्ट की तैयारी हमारे चैनल पे भी कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाए तो मैंने कुछ GK की वीडियोस बनाई है, थोड़ी बहुत रीजनिंग की भी है, मैं कंटिन्यूसली डालता रहता हूँ, इंग्लिश की भी है, मैथ्स की भी है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और अपने किसी कोचिंग सेंटर में जाके भी तैयारी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। ये एक 10th बेस भर्ती है, तो इसकी GK जो होगी वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ करंट अफेयर होंगे, और सिंपल सा मैथ होगा 10th बेस पे, सिंपल सी इंग्लिश होगी, और सिंपल सा जो है आपकी रीजनिंग होगी। तो ये बहुत ही ईजी सा टेस्ट रहेगा आपके लिए,
टेस्ट के बारे में अभी इन्होंने इतनी डिटेल नहीं दी है, वो टाइम टू टाइम जारी कर देते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो PST और PET होने आपकी, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट और आई साइट मेज़र होनी है, या जिसमें आपने रेस निकाल के दिखानी है 91 मीटर की, वो तो सब कुछ मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी है। सबसे पहले तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, ठीक है जी, और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये तब कंपलसरी है अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, कि आप रिजर्व कैटेगरी चाहते हैं, जैसे SC, ST, EWS या एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, उनके लिए डिस्चार्ज बुक होती है, वो अलग है। कास्ट सर्टिफिकेट आप तब लोगे जब आप रिजर्व कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये सबके लिए कंपलसरी है जितने पंजाब के लोग मुझे सुन रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए डिस्चार्ज बुक भी कंपलसरी है अगर आप एक्स सर्विसमैन है, और PPO भी कंपलसरी है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपने 10th से ऊपर की स्टडी की है तो आप +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने की है वो भी आप साथ में लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कंपलसरी तो सिर्फ 10th ही है। आगे हम बात करते हैं डेट्स की। नहीं, डेट से पहले हम फीस की बात कर लेते हैं, वो रह गया, ठीक है। चलो पहले डेट्स की कर लेते हैं। डेट्स की अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग डेट की, तो ये स्टार्ट हुई है आज के दिन, मतलब 28 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है, ये आज ही स्टार्ट हुई है, और देखो मैंने आज ही इसकी वीडियो डाल दी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की बात करें, वो भी आज ही रिलीज़ हुई है, अभी 28 जनवरी को रिलीज़ हुई है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो देखिए, इसको फिल करने के लिए आपको पूरा 1 मंथ दिया गया है, यानी कि आप 28 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीस की, तो वो आपको 3 मार्च तक हर हालत में पे करनी है। फीस पे करने का एक ही मेथड है, वो है ऑनलाइन मेथड। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, जितने भी ऐप होते हैं, किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। फ़ीस का ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, उसके बाद फिर आपका फ़ीस का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। अभी इसकी एडमिट कार्ड की डेट नहीं आई है, ठीक है, वो भी जल्दी आ जाएगी, और पेपर की डेट भी नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, और मैं जैसे ही आएगी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हम फीस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फीस देखिए आपकी पूरी तरह डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या अगर आपने देश के लिए कुछ किया, आप फ्रीडम फाइटर है, तो आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी, 1000, ठीक है, 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर फ्रीडम फाइटर है, अपने देश के लिए कुछ आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये रहेगी। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया पंजाब गवर्नमेंट की ये बात। फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स पर्सन होने का क्या फ़ायदा अगर उतनी फ़ीस देनी है जितनी जनरल वाले पे कर रहे हैं। शुक्र है ये थोड़ी सी रिजर्वेशन दे देते हैं आप लोगों को, वरना मुझे तो बहुत गुस्सा है इन पे इस चीज़ के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं SC, BC और EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनकी बात करें तो इनको 250 रुपये देने हैं अगर आप SC, BC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स सर्विसमैन की, अब एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 कैटेगरीज है, सेल्फ है यानी वो खुद, और डिपेंडेंट है जो उनके बच्चे वगैरह, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, अगर वो ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए 200 रुपये का सरकारी शुल्क लगेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस सबसे कम है, यहाँ तक कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 500 रुपये जो फीस है वो रखी गई है। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे सुन रहा है तो आप इस मुद्दे को जरूर उठाएं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर है, उनकी अगर आप फीस कम कर सके तो। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो तो यही है, एक्स सर्विसमैन, सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए है 200 रुपये, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए है 500 रुपये, ठीक है। जनरल, स्पोर्ट्स पर्सन और फ्रीडम फाइटर के लिए 1000 रुपये, और SC, BC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपये, ये आपकी फ़ीस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये फॉर्म फिल कैसे करना है। देखिए, हर बार की तरह मैंने इस फॉर्म का जो अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब तक जो है, और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर किसी को ये डाउट है कि ये वैकेंसी रियल है या फेक है, आप एक बार नोटिफिकेशन के लिंक पे क्लिक करें। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है SSB की SSB.punjab.gov.in वो खुल जाएगी और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल फेक नहीं है। हम कभी भी फेक रिक्रूटमेंट नहीं देते, सबसे पहले तो बात यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स है सबकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब मिस ना हो। और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ये मैंने कभी नहीं कहा, इस बार बोल रहा हूँ, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाए कि ये वाली जॉब आ गई और कोई भी जॉब आपसे मिस ना हो। अगर आप इस वीडियो के बारे में, इस जॉब के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो YouTube ने नीचे कमेंट सेक्शन का कमेंट बॉक्स दिया है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम SSB के ड्राइवर रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वो भी जल्दी आने वाली है या शायद आ चुकी है, मैं देख लूँगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। नमस्कार।